एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने गुडविल तक खत्म कर लिया था, जो मैंने आपको बता दिया। गुडविल के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, तो उससे डीपली उसका गुडविल में कुछ नहीं आता है। अब आते हैं अपन, मैंने बोला इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो मैंने बोला जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है ना वैसा ही वैसा है, बस पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा चेंज होगा, बाकी सब वैसा ही है। देखो करते हैं, क्या करना है आपको, पहले कौन सा खाता बनाना है, पहले अपने को बनाना गुरुजी रिवैल्यूएशन। तो बना लो, बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी, बिल्कुल इजी है बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो बात करते हैं क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन देखो, अब कोई बड़ी बात थोड़ी आपके लिए, रिवैल्यूएशन कोई बड़ी बात है क्या? जिसने सेकंड चैप्टर पूरा ढंग से देखा है तो उसमें रिवैल्यूएशन ही और है क्या, बस वही आपका रिवैल्यूएशन है, कोई दिक्कत नहीं है रिवैल्यूएशन में। फिर देखो करना क्या है, ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जैसे बनाया वैसे ही बनाना है। रिवैल्यूएशन में क्या आता है, संपत्ति और दायित्व में जो चेंज होता है वही तो आता है, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। तो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। एबीसी जो है 532 के साझेदार हैं, 31 मार्च को आपको इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। फिर क्या हुआ, बैलेंस शीट आपको दे रखी, फिर दे रखा है सी जो है उपरोक्त तिथि, उपरोक्त तिथि का मतलब 31 मार्च, सन कोई भी ले लो, जैसे 2020 मान लो या 2021 मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। उपरोक्त तिथि मतलब 31 मार्च को वो व्यापार छोड़ के जा रहा है, व्यापार से क्या सेवानिवृत्त मतलब अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर हो रहा है। और मशीन का मूल्यांकन उस दिन ये किया गया, पेटेंट ये किया गया, भवन ये किया गया, बस ये आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन के पॉइंट है सारे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, मशीन का मूल्यांकन 1,20,000, मतलब मशीन की नई वैल्यू क्या है 1,20,000, पुरानी क्या है, पुरानी 1,50,000, मतलब मशीन की वैल्यू 1,50,000 थी, अब वो 1,20,000 रुपया की। प्रॉफिट और लॉस हो, गुरुजी लॉस हुआ कितना, 30,000, लॉस को क्या करते हो डेबिट, तो बस मशीनरी अकाउंट कितना 30,000, बस। पेटेंट 40,000, पुराना पेटेंट कितना है, पेटेंट 30,000 का, पेटेंट 30,000 का। ट्रेडमार्क जो होता है वो पेटेंट होता है भाई, व्यापार का जो निशान जिसको आप पहचान लेते हो। तो पहले 30,000 वैल्यू थी, अब 40 हो गई, तो पेटेंट तो बढ़ गया। प्रॉफिट और लॉस हुआ, गुरुजी प्रॉफिट हुआ, कितना बढ़ा 10,000। बिल्डिंग 1,25,000, पहले बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग पहले 1 लाख की थी, बिल्डिंग 25,000 बढ़ गई, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। कितना बढ़ा 25,000, हो गया रिवैल्यूएशन खत्म, बस इतना ही तो है। अब आ जाओ अपने टॉपिक के। कर लो। अब इस साइड और की तैयारी, गुरुजी इस साइड 35,000 आ रही है, यहाँ 18, इधर आपकी 30,000 आ रही है। तो आपको बताओ किस साइड कम पड़ रहा है, इस साइड कम पड़ रहा है, इस साइड कम पड़ रहा है, किस साइड, इस साइड, मतलब इस साइड 35 है तो इस साइड भी 35 आनी चाहिए, इस साइड भी 35 आनी चाहिए। तो कितना कम पड़ रहा है, अगर आप यहां पे 5,000 जोड़ देते हो तो 35 हो जाएगा। ये 5,000 रुपए क्या व्यापार का प्रॉफिट, किस नाम से लिखोगे, वही टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन है, ए बी और सी, इनका अनुपात क्या है 5:3:2। 5:3:2 में इस 5,000 को बार 10 हो रहे हैं, 10 का मतलब 500, इसका आ जाएगा 2,500, 1,500 और 1,000, हो गया, बस इतना ही तो है, खत्म। ये आपका टॉपिक हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन।
अब इसमें नया क्या, नया कुछ नहीं, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा इससे पहले वही उसी में आपका था। अब देखो इसके बाद क्या बनाओगे, इसके बाद पार्ट में कपल अकाउंट तो बना लो। पार्ट में कौन है, ए बी और ये सी, सी बी और ये ए। अब देखो दिक्कत कुछ है नहीं अपने, बस बन गया। अब ऐसा ही बनेगा, जगह छोटी है इसीलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। करने का तरीका वही है जो हमने लिस्ट से पहले चैप्टर में हमने किया था, मतलब चैप्टर नंबर 3 था, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सेकंड। बात करते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस पीडी। देखो बैलेंस पीडी आपको हमेशा पुरानी बैलेंस शीट से मिले, कितना है, 150, 125 और 75। इसका है 1,50,000, इसका 1,25 और इसका 75,000। पहला स्टेप ये होता है बाय बैलेंस। दूसरा क्या, बाय कैश। इस चैप्टर में बाय कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा। तीसरा क्या था, गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने इसमें किया ही नहीं, कहीं गुडविल है ही नहीं, ये गुडविल अलग है, हो यहाँ पे कोई गुडविल नहीं, छोड़ो। चौथा क्या आता है, रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का आंसर कहाँ है, 2 में है, 2 का कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाय में। कितना है, 2500, 1500 और 1000। हो गए 4 स्टेप। भाई पहला बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी तो ये है आपको जो पुरानी बैलेंस शीट पे आपको दे रखा हो। दूसरा बाय कैश, इस चैप्टर में बाय कैश नहीं आया क्योंकि नया पार्टनर कोई आएगा ही नहीं, दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा होता है गुडविल। इस चैप्टर में हमने गुडविल के लिए कुछ किया ही नहीं, इस क्वेश्चन में आगे लेंगे। इस क्वेश्चन में गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो तीसरा स्टेप भी अपना खत्म। चौथा स्टेप क्या आता है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का आंसर देखो यहाँ पे 2 में है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, अगर बाय में आता हम इसको यहाँ पे लिखते, बस हो गए 4 स्टेप। 4 स्टेप होने के बाद बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में बांटने के लिए क्या दे देगा, देखो आ जाओ लायबिलिटी साइड में किसी प्रकार का कोई रिजर्व है क्या, ये रहा रिजर्व। रिजर्व किसमें पड़ता है, देखो बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी, ये बैलेंस शीट कौन सी है, हमेशा पुराने साझेदारों की। बैलेंस शीट किसकी होती है, हमेशा पुराने साझेदारों के। अब आप एक चीज खुद बताओ, बैलेंस शीट जो है वो पुराने साझेदारों की है, तो इसमें पुराने साझेदार कौन है, एबीसी। एबीसी, एबीसी तीनों पुराने हैं, तो जो भी चीजें हैं वो तीनों में बटेगी। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। देखो जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व, 30,000। 30,000 इनका अनुपात क्या है, पुराना 5-3-2 है, 5-3-2 10, मतलब 30,000 है, मतलब 3,000, तो इसका आ जाएगा 5-3 15,000, 3-3 9,000 और 3-2 6,000। हो गया। और कुछ बांटने को है गुरुजी, उधर कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व था हमने बांट दिया, ये काम अपना खत्म। अगर एसेट साइड में कुछ बांटने के लिए, एसेट साइड में हमेशा 2 चीज मिलेगी, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही रूल है, देखो हाँ गुडविल है, गुडविल है तो बांट दो। पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है, मतलब पुराने साझेदारों में बटेगी, पुराने अनुपात में। तो कितनी है, 25,000। 25,000 को बांटो 3-2, 5-3-2 में, मतलब 2500। 2500 इंटू 5 कितने होते हैं, 2500 इंटू 5 25,000 है ना, हाँ 2500 इंटू 5 कितने होते हैं, 12,500, तो इसका आ जाएगा 12,500। 2500 इंटू 3 कितने होते हैं, 7,500, और 2500 इंटू 2 कितने होते हैं, 5,000। ये बट गए।
पहले 4 स्टेप, फिर लाइबिलिटी साइड का अगर कोई रिजर्व तो इधर बांट दो, एसेट साइड में हमेशा 2 चीज मिलेगी, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों यहां बांट दो। इसमें एक था, बांट दिया, बस खत्म। इसमें किसी प्रकार कोई एडजस्टमेंट नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये अपना क्वेश्चन खत्म। अब आप इसका बैलेंस शीट निकाल लो। जब आप इसका बैलेंस शीट निकालोगे तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे निकालोगे? तो टोटल करके इसका बैलेंस शीट निकाल दो। बस ये बैलेंस शीट है आपका, कहां दिक्कत है, कर लो। कितना देखो 50-60,000, 1,60,000, 1,62,000, 1,67,500। इधर कितने आ रहे हैं? 25 और 9 कितने? 34, 35,000, 1,35,500। इधर कितने आ रहे हैं? 75, 76, 76 और 6 कितने होते हैं? 76, 6, 82। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 82। जब 82 में से 5 गए पीछे, क्या बचे? 77। ये आ गया आपका 77। इधर कितना आना चाहिए? 1,35,500। तो 1,35 में से 7.5 गए पीछे, कितना बचा? 1,28,000 ये बचा। और इधर आना चाहिए आपका 167,500, 167,500। इसमें से आप 12,500 घटा लो, 67 है, मतलब 55, 1,55,000। बस अब बैलेंस शीट तो बन जाएगी। बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लो बैलेंस शीट। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना क्वेश्चन। जैसे पुरानी बैलेंस शीट है वैसे नहीं तो बनानी है आपको। करना क्या है? क्या गुरुजी थे तो को की नहीं करना, की नहीं करना, तो थे पेज तो भरा दो। पेज तो बेटा भरना पड़े भाई, सीधी सी बात है। नीवा भरा कम टाइम जाए बढ़िया, पेज भरना बढ़िया है। अब बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे मैं वो पहले बता चुका हूँ, तो इतनी कोई हेडेक वाली बात है नहीं बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट पुरानी की जैसे ही बनानी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो हम पुरानी जैसे ही बना ही लेते हैं। पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या है? पुराने में कैपिटल है, तो कैपिटल देखो यहाँ पे नहीं आएगी, ना कि पुरानी। ए, बी और सी। ए की कितनी है? 1,55,000। बी की है 1,28,000 और सी की है 77। बस हो गया। उसके बाद क्या? क्रेडिटर। क्या आपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर के नाम से कुछ चेंज किया? नहीं गुरुजी कुछ नहीं किया। तो 55 का 55 जनरल इधर आपने बांट दिया तो ये वापस नहीं आएगा। आ जाओ एसेट साइड में। पहले क्या? गुडविल, गुडविल आपने बांट दी तो वापस नहीं आएगी। फिर बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग में क्या है आपका? बिल्डिंग की हम बात करते हैं। बिल्डिंग में आपका क्या है कि भाई बिल्डिंग जो है आपकी 1 लाख है और बिल्डिंग आपने क्या किया? 25,000 बढ़ाई है, तो बिल्डिंग कितनी होगी? 1,25,000। आया कुछ समझ में? फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग वाला पेटेंट। पेटेंट जो है आपका आपने 10,000 बढ़ाया, 30 का कितना? 40 हो गया। फिर हम बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी कितनी है? मशीन को आपने क्या किया? मशीन को आपने 30,000 रुपए से कम किया, तो मशीन 1,50,000 की कितनी हो गई? 1,20,000। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो एज इट इज सेम आ जाएगा। स्टॉक 50, ये 50। फिर हम बात करते हैं डेटर। डेटर में भी नो चेंज, तो डेटर भी आपकी 40 का 40।
फिर बात हुई कैश। देखो कैश इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो क्योंकि नया पार्टनर आया नहीं तो कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं, तो कैश भी आपकी सेम एज इट इज रहेगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो बोथ साइड है, दोनों साइड है, उसका जो आपका आंसर है वो हमेशा सेम आना चाहिए। ये ध्यान रखना, जब तक आंसर सेम नहीं आएगा तब तक आपका जो है वो क्वेश्चन गलत होगा। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा सेम आना चाहिए बैलेंस शीट की दोनों साइड। अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड अगर सेम नहीं आती है तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप यहाँ करोगे तो दोनों जो है आपके जो साइड है वो आपकी सेम आएगी, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों आपकी सेम आएगी। बन गई बैलेंस शीट। कहाँ दिक्कत है? आया कुछ समझ में? ये हो गया आपका। अब देखो इसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। अब देखो यहां पे हमने क्या हुआ इसमें, अब देखो समझो इसमें क्या हुआ कि हमने जो किया है ना, क्या किया हमने इसमें जो है ये हमने सेकंड चैप्टर की तरह किया, बिल्कुल सर। अब इसमें चेंज क्या होगा, उस चेंज की हम बात करते हैं। चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि जो व्यापार छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है व्यापार छोड़ के? व्यापार छोड़ के कौन जा रहा था इसमें? इस क्वेश्चन में जो व्यापार छोड़ के जा रहा था सी व्यापार छोड़ के जा रहा था, यही था ना। सी जब व्यापार छोड़ के जा रहा था तो क्या होगा इसमें, चेंज क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो सेम आपने सेकंड चैप्टर मतलब जो इससे पहले चैप्टर कराया उसमें आया, चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अब चेंज क्या होगा वो सुनो। चेंज ये होगा कि सी क्या है, अब व्यापार छोड़ के चला गया तो सी अब आपका साझेदार नहीं, तो साझेदार नहीं है तो उसका पैसा बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा। उसका पैसा बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा क्योंकि वो साझेदार ही नहीं है। तो अब क्या होगा देखो, सी का पैसा बैलेंस शीट में आप नहीं लिखोगे। सी का जो बैलेंस शीट आता है ना, जो भी बैलेंस शीट आता है वो आप अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप लिखोगे सीज लोन अकाउंट। क्या लिखोगे? सीज लोन अकाउंट। आया कुछ समझ में? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है उसको जो है ट्रीटमेंट देने का जो हमारा तरीका वो ये है कि या तो उसको हैंड टू हैंड पैसा दे दो, हैंड टू हैंड पैसा देके उसको आप फ्री कर दो, ठीक है। अगर हैंड टू हैंड पैसा नहीं देते हो तो उसका पैसा आप लोन में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि साझेदार है नहीं तो हम इसका बैलेंस शीट में हम इसको रख नहीं सकते, तो पैसा क्या होगा, लोन में ही ट्रांसफर होगा। आया कुछ समझ में? तो गुरुजी आपने यहां लोन कर दिया, वहां भी चेंज करते हैं तो वहां सी का पैसा यहां से हट जाएगा क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा सी का पैसा सीज लोन अकाउंट। ये चेंज है इसमें। आया कुछ समझ में? ये हो गया अपना, देख लो। हमेशा ध्यान रखना जो साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है, जो साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है तो वो अब व्यापार का साझेदार है ही नहीं। जब वो व्यापार का साझेदार है ही नहीं तो बैलेंस शीट में पैसा रखने का उसका हक है ही नहीं। उसका पैसा बैलेंस शीट के नाम पे आएगा ही नहीं। अगर वो व्यापार छोड़ के जाता है तो एक मैंने बताया था एक मुश्त, या तो उसको एक मुश्त पेमेंट कर दो या फिर किस्तों में पेमेंट करो। अगर आप उसको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो आप अपन क्या मानते हैं कि हम उसको पेमेंट किस में करेंगे, किस्त में करेंगे। जब किस्त में करेंगे तो जब किस्त को पेमेंट, किस्तों में पेमेंट हम किसको करते हैं, जो हमसे पैसे मांगता है। मतलब हमें क्या मानते हैं भैया, उस हो सकता है उसने हमसे पैसा उधार लिया हो, नहीं हमने उससे पैसा उधार लिया हो, तो उधार लोगे तो आप किस्तों में भरोगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं ना। इसीलिए यहाँ पे सी के नाम के आगे क्या आया, लोन आया। यहाँ पे भी जो है वो लोन आया क्योंकि सी अब साझेदार नहीं तो उसका पैसा हम बैलेंस सीडी, जैसे यहाँ पे मैंने पहले आपको लिख के बताया था वैसा हम इसमें नहीं लिख सकते। आया कुछ समझ में? अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो है अपना गुडविल का। मान लो क्वेश्चन ये बोलता कि भाई कौन जा रहा है, बी जा रहा है व्यापार छोड़ के, और बी की जो गुडविल है वो 7 जा रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं। मान लो क्वेश्चन बोलता है कि बी की, या एक मिनट, बी का ख्याति में हिस्सा
7,000। अब देखो ये तो क्वेश्चन पूरा हो रखा है, लेकिन मैं आपको गुडविल का जो ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। गुडविल की बात करते हैं। गुडविल का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, उसी पे सारा आपका ये चैप्टर चलेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल ईजी है। सी जा रहा है ना, व्यापार छोड़ के सी जा रहा है। सी व्यापार छोड़ के जा रहा है, तो सी का जो ख्याति में हिस्सा है वो हमने डिसाइड किया 8,000। कितना डिसाइड किया? 8,000। अब सी जो है वो व्यापार छोड़ के जाएगा, तो वो ख्याति लेके जाएगा कितनी? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए ख्याति कौन देंगे? ए और बी दोनों मिलकर। कौन से अनुपात में? फायदे के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन में आपका नया और फायदे का अनुपात जो है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई सी के जाने के बाद ए और बी किस अनुपात में हिस्सा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें नया और फायदे का अनुपात आपका सेम रहता है। तो इसमें फायदे का अनुपात देखो, हम बात करते हैं ए और बी के। देखो ए और बी, फायदे का अनुपात क्या होगा? 5:3, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है भाई यहां पे क्या इनका अनुपात ये है 5:3:2। जो जा रहा है उसको हटा लो, यही आपका नया, यही आपका फायदे का। तो क्या होगा? 5:3। 5:3 अगर बांटोगे तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 5,000 और बी का आएगा 3,000। मतलब सी गुडविल लेके जाएगा 8,000। उस गुडविल 8,000 में हिस्सा कौन देंगे? ए देगा आपका 5,000 और बी देगा आपका 3,000। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? देखो ये गुडविल तो अलग है, ये गुडविल तो ये वाली है। अब देखो लिखना कैसे? लिखने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको देखो रेड पेन से लिख रहा हूं। अब पहले ये है कि भाई सी व्यापार छोड़ के जा रही है कन्फर्म, तो सी को गुडविल का पैसा मिलेगा। भाई सी को गुडविल का पैसा मिलेगा, सी को फायदा होगा ना। तो देखो सीधी सीधी यहां पे आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट। किसको मिल रहा है? सी को। कितना मिल रहा है? 8,000। अब जब सी को ये गुडविल का पैसा मिल रहा है, कौन दे रहे हैं? ए और बी। ए और बी को क्या होगा? लॉस। लॉस को क्या करते हो? डेबिट। तो यहां पे लिखना है टू गुडविल। कितना है भाई? ए दे रहा है उसमें से 5,000 और बी दे रहा है 3,000। बस खत्म। ये ट्रीटमेंट हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे तो कुछ कुछ बुक में इस तरह से लिखा आता है कि भाई ए और बी दोनों मिलके सी को दे रहे हैं 8,000। तो कुछ कुछ बुक में कैसा आता है भाई? पहला तरीका तो आपका ये हो गया। देख लो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका जो है वो देखो, दूसरा तरीका आपका कैसा होगा? दूसरा तरीका ये होगा, कौन दे रहा है? सी को कौन दे रहे हैं? ए और बी। तो सी को मिल रहा है, कौन दे रहा है? ए और बी। तो देखो बात करते हैं बाय एज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं ना। ए दे रहा है 5,000 और बी दे रहा है 3,000। अब ए और बी दोनों मिलके सी को 8,000 दे रहे हैं, ये तो हमने लिख दिया। अब इसका उल्टा क्या होगा कि बी सी जो है वो ए और बी से पैसे ले रहा है, तो यहां पे जाएगा टू सी इज कैपिटल। ए से कितना ले रहा है? 5,000 और बी से ले रहा है 3,000। बस खत्म। दूसरा एडजस्टमेंट आपका ये है, पहला ये है, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। तरीका दोनों सेम है, लेकिन कहीं कहीं आपको तो किसी क्वेश्चन में ये तरीका मिलेगा पहला और कहीं कहीं आपको दूसरा तरीका मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे भी देखो सी को कितना मिल रहा है? 8,000 मिल रहा है। 8,000 देगा कौन? ए और बी दोनों देंगे, लेकिन यहां पे मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया कि भाई ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। ठीक है, यहां पे भी देखो चीजें सेम ही है, लेकिन यहाँ पे गुडविल की जगह जो ले रहा उसका नाम आ गया। बात बराबर ही, दोनों तरीकों में से कोई एक करना है, दोनों तरीकों को साथ में मिक्स नहीं करना है। आया समझ में? तो ये जो टॉपिक था रिवॉल्यूशन का मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट की बात करेंगे। आपको अकाउंट में कैसे करना ऐसे ही तरीका यही है आपका। तरीका दोनों में से एक लेंगे, किसी क्वेश्चन में पहला लेंगे, किसी क्वेश्चन में दूसरा लेंगे, तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर वही आएगी आपकी लोन वाली। अगर क्वेश्चन बोलता है जो साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है,
आपको उसको पेमेंट करना है तो कैसे करना है, अगर आपको पेमेंट नहीं करना तो क्या करना है, अगर हम उसको हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं देते तो उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी। अगर हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं तो टू कैश करके उसके अकाउंट को क्लोज कर दो। तो इसके बारे में जो हम बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया कि भाई आपको समझ में आया कि इस चैप्टर में होगा क्या। अब ये चैप्टर आपका जो है इससे पहले चैप्टर से कितना जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पूरा सेम करवाया, फिर मैंने जाके थोड़ा सा चेंज किया, जहां से आपको पता चला भाई इस चैप्टर में कहां से चेंज होगा। आया कुछ समझ में? तो आज अपना इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन की और अच्छे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं और आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद।